हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आप जुड़ चुके हैं पीजीटी सोशियोलॉजी 1000 क्वेश्चन सीरीज से। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। पूंजीवादी युग में कौन से दो वर्ग थे? पूंजीपति दास, दास और मालिक, बुर्जुआ और सरभारा, सरभारा और मालिक। सही उत्तर है बुर्जुआ और सरभारा। ये शब्द प्रयोग किया है पूंजीवादी युग के लिए मार्क्स ने। नेक्स्ट, स्वयं में वर्ग का अर्थ है श्रमिकों का चेतना युक्त वर्ग, श्रमिकों का चेतना रहित वर्ग, चेतना युक्त बुद्धिजीवी वर्ग, चेतना युक्त पूंजीपति वर्ग। आंसर है श्रमिकों का चेतना रहित वर्ग। नेक्स्ट, निम्नलिखित को सही क्रम में लगाइए। क्रांति रूपांतरण, स्वयं में वर्ग, स्वयं के लिए वर्ग, स्वयं के लिए वर्ग, क्रांति रूपांतरण और स्वयं में वर्ग। ऑप्शन दिए हुए हैं, आप पढ़ लीजिए एक बार। सही उत्तर हो जाएगा, पहले आएगा स्वयं में वर्ग, इसके बाद चेतना आएगी तो स्वयं के लिए वर्ग, उसके बाद वो लोग क्रांति करेंगे और फिर परिवर्तन यानी रूपांतरण होगा। नेक्स्ट है, जब श्रमिकों में चेतना आती है तो स्वयं में वर्ग बनता है या फिर स्वयं के लिए वर्ग बनता है? कोई वर्ग नहीं बनता, या श्रमिक वर्ग पूंजीपति बन जाता है। सही उत्तर है स्वयं के लिए वर्ग बन जाता है। नेक्स्ट है, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ ये आह्वान है मार्क्स का, परेटो का, सिमिल का, इनमें से कोई नहीं। उत्तर है मार्क्स का। नेक्स्ट, उत्पादन की शक्तियां परिवर्तन को जन्म देती हैं, इस विचार के प्रवर्तक कौन है? उत्पादन शक्तियों की वजह से ही परिवर्तन होता है। मार्क्स, कोजर, कॉलिंस, डेरेनडॉर्फ। ये कथन संबंधित है कार्ल मार्क्स से। अगला प्रश्न है, उत्पादन शक्तियों से मार्क्स का तात्पर्य है उत्पादन के यंत्र, श्रम, पूंजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। सही उत्तर है उत्पादन शक्तियों से मार्क्स का तात्पर्य था विज्ञान और टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है, आर्थिक निर्धारण व सिद्धांत के प्रणेता है कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ, कार्ल मैनहीम, सोरोकिन। सही उत्तर है कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न है, धर्म भ्रामक सूर्य है, ये कथन किसका है? हीगल, मार्क्स, मैक्स वेबर, दुर्खीम। सही उत्तर है मार्क्स। अगला प्रश्न है, पूंजीपति श्रमिकों को मिथ्या चेतना देते हैं क्योंकि वो श्रमिकों का कल्याण चाहते हैं, श्रमिकों को एकजुट करना चाहते हैं, श्रमिकों में चेतना आने से रोकते हैं, श्रमिकों को उन्नति का मार्ग दिखाना चाहते हैं। सही उत्तर है श्रमिकों में चेतना आने से रोकते हैं। अगर आपको इन सभी प्रश्नों की डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप हमारे मॉर्निंग वाले लेक्चर्स देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। पीजीटी सोशियोलॉजी फ्री कोर्स इन हिंदी, इस नेम से प्लेलिस्ट क्रिएट करी हुई है, वहाँ पर आप इन सारे लेक्चर्स को देख सकते हैं टॉपिक वाइज। और अगर इनके नोट्स आपको डाउनलोड करने हैं तो टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने अपलोड कर दिए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, उनको डाउनलोड कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, उत्पादन प्रक्रिया में मार्क्स ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है पूंजी को, साहस को, मशीनी उपकरणों को, श्रम को। काफ़ी विवादित प्रश्न है, लेकिन अगर मार्क्स को आप डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि मार्क्स कहता है कि जब जो उत्पादन होता है वो श्रमिक की मेहनत की वजह से होता है, इसलिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण वो मानता है श्रम को। जो भी अतिरिक्त मूल्य है वो चाहता है कि श्रमिक को मिले, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है श्रम। यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मिथ्या कथन है एलिनेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जब श्रमिक अलग हो जाता है, तो इसमें से कौन सा गलत है? एलिनेशन के संबंध में इसमें से कौन सा गलत है, किससे अलग हो जाता है? जो एलिनेशन की जो प्रक्रिया बताई है कार्ल मार्क्स ने, अलगाव की जो प्रक्रिया बताई है, इसमें श्रमिक किससे अलग होता है और किससे नहीं होता, आपको ये बताना है। स्वयं से, परिवार से, साथी समूह से, उत्पादित वस्तु से। तो मार्क्स के अकॉर्डिंग अलगाव की प्रक्रिया में वो स्वयं से अलग हो जाता है, इसके साथ ही साथ
साथी समूह से वो अलग हो जाता है बिकॉज ऑफ कंपटीशन। उत्पादित वस्तु और उत्पादन प्रणाली से भी अलग हो जाता है, लेकिन चूंकि वो परिवार के लिए ही श्रम कर रहा है इसलिए परिवार से अलग नहीं होता। तो ये यहाँ पे इनमें से गलत है। मार्क्स के अनुसार अतिरिक्त मूल्य उत्पन्न होता है श्रम से, पूंजी से, साहस से, उपकरणों से। सही उत्तर है श्रम से, और इसीलिए श्रम को ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक माना है। अगला प्रश्न है, मार्क्स के अनुसार अतिरिक्त मूल्य पर अधिकार होना चाहिए पूंजीपति का, श्रमिक का, उद्यमी का, सरकार का। सही उत्तर है श्रमिक का अधिकार होना चाहिए। अगला प्रश्न है, मार्क्स के अनुसार परिवर्तन तब होता है जब अधोसंरचना बदलती है, अधिसंरचना बदलती है, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। उत्तर हो जाएगा जब अधोसंरचना बदलती है, अर्थात जब उत्पादन प्रणाली में उत्पादन के जो तौर तरीके हैं उनमें परिवर्तन होता है तब संपूर्ण संरचना बदल जाती है। तो ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य समस्त बुर्जुआ वर्ग के लिए कार्य प्रबंधन की समिति है। ये कथन किसका है? राज्य को बुर्जुआओं के लिए एक प्रबंधन समिति किसने माना है? मार्क्स, दुर्खीम, स्पेंसर, कॉम्टे। आंसर है मार्क्स। नेक्स्ट है, धार्मिक विचार आर्थिक परिवर्तन के लिए प्रेरित करते हैं। ये कथन किसका है? मार्क्स, अल्थीजर, वेबर, हैबरमास। जो धार्मिक विचार होते हैं इनसे आर्थिक परिवर्तन आता है, ऐसा किसका मानना था? सही उत्तर है वेबर। अगला प्रश्न है, केवल आर्थिक नहीं बल्कि अधोसंरचना में राज्य और वैचारिकी का भी महत्व होता है। ये कथन किसका है? जो अधोसंरचना है उसमें राज्य और वैचारिकी भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने की आर्थिक शक्तियाँ। ये किसने कहा था? सही उत्तर हो जाएगा अल्थीजर। इनको नव मार्क्सवादी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किसने अपने अध्ययनों में ऐतिहासिक तुलनात्मक विधि का प्रयोग किया? कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, पार्सन्स, मर्टन। सही उत्तर है मैक्स वेबर ने ऐतिहासिक तुलनात्मक विधि का प्रयोग किया था। अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन है, वेबर किस संप्रदाय से संबंधित थे? स्वरूपात्मक, समन्वयात्मक, संश्लेषणात्मक या फिर ये सभी? उत्तर हो जाएगा स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित थे मैक्स वेबर। आज का प्रश्न है आपके लिए, जो ये स्वरूपात्मक संप्रदाय है इसके फाउंडर कौन माने जाते हैं, इसके प्रतिपादक कौन माने जाते हैं, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो आई होप आपको ये लेक्चर यूज़फुल लगा होगा। ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।